बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की एक मरतबा तिलावत करने वाले को अल्लाह, उसके मलाइका, उसके किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाने वाले का सवाब नसीब होगा और उसका अजर 100 शहीदों के बराबर है। जज़ाए खैर तो खैर करने वाले ही को दी जाएगी। बुराई करते हुए नेकी का तलब करना अक्ल व हस की बर्बाद होने का सबूत है। जिस चीज़ को तुमने इब्तिदाई उम्र में ज़िया किया है, इसकी आखिरी उम्र में तलाफ़ी करो ताकि अपनी बाज़गश्त में नेक बख्त व कामयाब हो जाओ। जो खैर को ढूंढता है वो उसे पा लेता है। नेकी का इरादा शर के आग को बुझा देता है। अल्लाह के अज़ाब से डरना मुत्तकी और परहेज़गारों की आदत है। अल्लाह का खौफ अरफा का पैरहन है। अल्लाह का खौफ मोमिन का शार है। जो तन्हाई में ज़हद व परहेज़गारी इख्तियार नहीं करे, यानी कि मसीहत इलाही से ना रुके, तो उसने अपने इल्म से परवरदिगार की कोई इबादत नहीं की। खुदा के हजूर में बंदा मोमिन का एक मर्तबा ऐसा भी है जहाँ सिर्फ एक सूरत में पहुँच सकता है, या जिस्म की आजमाइश हो या माल का नुकसान हो। नेकी के दरवाज़ों में से सदका बेहतरीन है। हुस्न इखलाक खताओं को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे सूरज बर्फ़ को पिघला देता है, और बुरा इखलाक अमल को ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे सिरका शहद को ख़राब कर देता है। अपने घरों में तिलावत कुरान किया करो, क्योंकि वो घर जिसमें कुरान की क़राअत की जाती है, इसके रहने वालों के लिए ये अमल आसानी और बहुत भलाई पैदा करता है। 3 खसलतें जिसमें भी होंगी वो मुनाफिक होगा। बेशक वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो और ख़ुद को मुसलमान भी समझता हो। जब इसे अमीन बनाया जाए वो अमानत में ख़यानत करे। जब गुफ्तगू करे तो वो झूठ बोले। जब भी वादा करे तो इसके ख़िलाफ़ अमल करे। नमाज अशा के बाद 2 रकात नवाफिल को तर्क ना करो, क्योंकि ये नमाज रिज़्क़ और रोज़ी को अपनी तरफ खींचती है। अगर तुम आखिरत के लिए काम करोगे तो तुम्हारी कोशिश कामयाब होगी, यानी इस तरह तुम अपने मकसद पर पहुंच जाओगे जिस तरह तीर निशाने पर लगता है। नसीहत करने वाले से बदज़न रहना इकबाल मंदी की ख़त्म होने की अलामत। नेकी को आगे भेजो ताकि गनीमत हासिल कर सको, और अपने अमाल में खलूस पैदा करो ताकि नेक वक्त बन जाओ। ये कोई खैर खूबी नहीं है कि तुम्हारा माल औलाद में कसरत हो जाए, बल्कि खूबी ये है कि तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो जाए और बर्दबारी बढ़ जाए।